आज क्लास 10th का केसीसी मैथ में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है वज्र गुणन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। ये समीकरण दिया है, इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है जिसमें x और y का मान निकालना है। तो ये इसको हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समीकरण को वज्र गुणन विधि में सबसे पहले समीकरण को 0 के बराबर करना होता है। तो हो जाएगा 8x + 5y - 9 बराबर हो जाएगा 0। फिर इसमें हो जाएगा 3x + 2y - 4 बराबर 0। और इसमें से a1 b1 c1 फिर इसमें से a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। तो इसमें a1 का मान हो जाएगा 8, b1 का मान हो जाएगा 5 और c1 का मान हो जाएगा -9। फिर इसमें हो जाएगा a2 का मान 3 और b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा -4। अब फार्मूला होता है वज्र गुणन विधि का, उसी पर इसका मान बैठा देंगे। तो वज्र गुणन विधि बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है x बट्टा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर होता है y बट्टा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर होता है 1 बट्टा a1 इंटू b2 माइनस a2 b2। ये होता है इसका फार्मूला। तो अब ये b1 c2 ये तो सबका मान निकाले हुए, बस इस पर बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो x बट्टा है तो x बट्टा b1 का मान है 5, तो 5 गुने c2 का मान है यहाँ से -4, तो -4, बीच में हमेशा माइनस ही देना होता है। अब b2 का मान है 2 गुने c1 का मान है -9 बराबर फिर -y बट्टा c1 का मान हो जाएगा -9 गुने a2 का मान हो जाएगा 3 माइनस c2 का मान फिर हो जाएगा -4 5। यहाँ पर इसमें देखना था a1 का मान तो 8 है, यहाँ पर 8 होगा, ये 8 होगा बराबर 1 बट्टा a1 का मान 8 गुने 2 -3 गुने 5 हो जाएगा। क्योंकि a1 का मान 8 है, b2 का मान है 2 है, माइनस है तो -3 और a2 का मान हो जाएगा है 3 गुने और b1 का मान हो जाएगा 5। तो ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो x बट्टा माइनस में 5 का 20 माइनस प्लस को जो 9 दूना 18 बराबर y बट्टा माइनस के 9 27 प्लस के 8 6 32 और बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 8 दूना 16 माइनस 15। तो यहाँ से आ जाएगा x बट्टा माइनस के 2 बराबर माइनस के y बट्टा और ये आ जाएगा 27 -27 प्लस 32। तो यहाँ से आ जाएगा 5 बराबर 1 बट्टा 1। तो यहाँ से आ जाएगा, एक बार इसको जोड़ लेंगे फिर एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको जोड़े। तो x बट्टा -2 बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 1 फिर हो जाएगा -y बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 1। तो इसको तिरछे गुना करेगा तो x बराबर आ जाएगा -2, इसमें भी तिरछे गुना करेगा तो y बराबर आ जाएगा -5। तो x का मान -2 आया, y का मान -5, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है, इसी तरह ये भी बनेगा। तो सबसे पहले समीकरण को 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 3y - 46 बराबर 0 और यहाँ से आ जाएगा 3x + 5y - 74 बराबर 0। तो इसमें से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, इसमें a2 और b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 और b1 का मान हो जाएगा 3, c1 का मान हो जाएगा -46 और इसमें से a2 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा 5 और c2 का मान हो जाएगा -74। तो वज्र गुणन विधि बराबर होता है फार्मूला, ये होता है b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर होता है y बट्टा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बट्टा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो ये फार्मूला होता है। अब इस पर ये सबका मान रख देंगे। तो x बट्टा b1 का मान है 3 गुने c2 का मान है -74, बीच में माइनस है तो माइनस, b2 का मान है 5 गुने c1 का मान है -46 बराबर है तो बराबर y बट्टा c1 का मान फिर हो जाएगा -46 गुने a2 का मान है 3 माइनस c2 का मान हो जाएगा
C2 का मान है -74 गुने और A1 का मान है 2 बराबर 1 फिर A1 का मान हो जाएगा 2 गुने B2 का मान है 5 माइनस A2 का मान है 3 गुने B1 का मान है 3। तो ये आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा x बट्टा, तो 74 तिहाई हो जाएगा। 74 में 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12 17 21 222 आ रहा है। तो माइनस के 222 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 46 पंच हो जाएगा। 6 पंचे 30, 3 हासिल, 5 का 20, 20 3 23। तो ये आ रहा है 230 प्लस का बराबर हो जाएगा y बट्टा फिर हो जाएगा 46 तिहाई 36 18 4 13 138 माइनस का और प्लस में हो जाएगा 74 दूना 8 और 7 दूना 14 148 बराबर 1/5 दूना 10 माइनस 3 तिहाई 9। तो यह आ जाएगा x बट्टा और माइनस के 222 और प्लस के 230 जो कि आ जाएगा प्लस के 8 बराबर y बट्टा फिर माइनस के 138 और प्लस के 148। तो ये आ जाएगा प्लस के 10 बराबर 1/10 में से 9 गया 1। फिर उसी तरह एक बार इसको जड़ लेंगे फिर ये इसको जड़ लेंगे। तो x बट्टा 8 बराबर हो जाएगा 1/1 फिर हो जाएगा y बट्टा 10 के बराबर फिर 1/1 लेंगे। तो इसको तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 8 फिर इसमें भी तिरछी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर 10 से कम 10। तो y का मान 10 आया और x का मान 8 आया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा है, ये भी उसी तरह बनेगा। तो ये तो दिया हुआ है पहला समीकरण 0 के बराबर पर ये नहीं है तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। ये इसमें से A1 B1 C1 और इसमें से A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान हो जाएगा 1, B1 का मान हो जाएगा A1 B1 का मान हो जाएगा 4, C1 का मान हो जाएगा प्लस के 9। फिर हो जाएगा A2 का मान हो जाएगा 5, B2 का मान हो जाएगा माइनस का 3 और C2 का मान हो जाएगा माइनस के 1। अब वज्र गुणनकरण विधि बराबर फॉर्मूला आता है वो लिख देंगे। तो ये होता है x बट्टा B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर होता है y बट्टा C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर होता है 1 बट्टा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। अब इस पर इसका मान रख देंगे। तो x बट्टा B1 का मान हो जाएगा 4 गुने C2 का मान हो जाएगा माइनस का 1 बीच में माइनस है तो माइनस, B2 का मान हो जाएगा माइनस का 3 गुने और C1 का मान हो जाएगा 9 बराबर y बट्टा फिर C1 का मान हो जाएगा यहाँ से 9 गुने A2 का मान हो जाएगा 5 माइनस C2 का मान हो जाएगा माइनस का 1 गुने A1 का मान हो जाएगा प्लस के 1 बराबर फिर 1 बट्टा A1 का मान 1, B2 का मान हो जाएगा माइनस के 3 माइनस A2 का मान हो जाएगा 5 गुने B1 का मान हो जाएगा 4। तो ये फार्मूला पर सबका मान रख दिए। अब ये इसको हल करेंगे तो x बट्टा माइनस के 4 प्लस के 9 27 आएगा बराबर y बट्टा 9 5 45 और माइनस माइनस प्लस के 1 आएगा बराबर और 1 बट्टा माइनस के 3 और माइनस के 5 का 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x बट्टा 27 में से 4 घटेगा तो ये आ जाएगा 23 प्लस के बराबर y बट्टा 45 से 46 बराबर 1 बट्टा माइनस के 23 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया। अब इसको जड़ लेंगे फिर एक बार इसको जड़ लेंगे तो x बट्टा 23 बराबर हो जाएगा 1 बट्टा माइनस के 23 और फिर हो जाएगा y बट्टा 46 बराबर 1 बट्टा माइनस के 23। तो यहाँ से आ जाएगा इसको तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 23 x बराबर 23 जो कि x को बराबर करेंगे तो 23 बट्टा माइनस के 23 कट जाएगा x का मान आ जाएगा माइनस का 1। अब उसी तरह इसमें भी करेंगे तो इसमें 23 से y करेंगे तो माइनस के 23y बराबर 46 से कम 46 y को बराबर करेंगे तो 46 बट्टा माइनस के 23 दूना 46 होता है जो कि y बराबर आ गया 2। तो x का मान माइनस के 1 y का मान 2 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा है उसी तरह ये भी बनेगा। तो ये तो 0 के बराबर दिया हुआ है समीकरण तो इसको नहीं करेंगे। तो इसको हम हल कर रहे हैं तो इसमें से A1 का मान हो जाएगा 2
b1 का मान हो जाएगा 3, c1 का मान हो जाएगा माइनस के 7। a1 और b1 c1 पहला समीकरण में से लाए और दूसरा समीकरण में से a2 b2 c2 का मान लाएंगे। तो a2 का मान हो जाएगा 6, b2 का मान हो जाएगा प्लस के 5, c2 का मान हो जाएगा माइनस के 11। अब वज्र गुणनकरण विधि बराबर होता है x बट्टा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बट्टा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर होता है 1 बट्टा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। यह फार्मूला होता है। अब इस पर बैठा देंगे तो x बट्टा b1 का मान हो जाएगा 3 गुने c2 का मान हो जाएगा माइनस के 11 माइनस तो माइनस b2 का मान है 5 गुने c1 का मान है माइनस के 7 बराबर y बट्टा फिर c1 का मान माइनस के 7 गुने a2 का मान 2 माइनस c2 का मान माइनस के 11 गुने a1 का मान 2 बराबर 1 बट्टा a1 का मान हो जाएगा 2 गुने b2 का मान हो जाएगा 5 माइनस a2 का मान है 6 गुने b1 का मान है 3। तो ये आ जाएगा x बट्टा माइनस के 33 और प्लस में 7 बचे 35 बराबर आ जाएगा y बट्टा माइनस में 7 दूना 14 प्लस में 11 दूना 22 बराबर आ जाएगा 1 बट्टा 5 दूना 10 माइनस 36 18। तो ये आ जाएगा x बट्टा और x बट्टा 33 माइनस के 33 प्लस के 35 तो प्लस के 2 आ जाएगा बराबर y बट्टा और 22 में से 14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12 में से 4 गया 8 तो ये आ जाएगा प्लस के 8 बराबर 1 बट्टा माइनस के 2 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे फिर इसको जोड़े तो ये आ जाएगा x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा माइनस के 2 फिर आ जाएगा y बट्टा 8 बराबर माइनस के 1 बट्टा 2 तो माइनस के 2 x बराबर 2 आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा x बराबर आ जाएगा माइनस के 1 फिर इसमें आ जाएगा 2y बराबर माइनस के 8 तो 2 चौका 8 y बराबर आ जाएगा माइनस के 4 तो x का मान 1 आया और y का मान 4 यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसका 5 है पर इसमें यह दिया है 2 बट्टा एक्स प्लस 3 बट्टा वाई बराबर 13 और 5 बट्टा एक्स माइनस 4 बट्टा वाई बराबर माइनस के 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा एक्स प्लस तो प्लस फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1 बट्टा वाई बराबर 13 फिर उसी तरह इसको लिखेंगे 5 गुने 1 बट्टा एक्स माइनस 4 गुने 1 बट्टा वाई बराबर माइनस के 2। अब दोनों समीकरण में 1 बट्टा एक्स इसमें भी दोनों में 1 बट्टा वाई है तो इसको हम मान लेंगे। तो मान लेंगे माना 1 बट्टा एक्स बराबर यू इसको समीकरण 1 मान लेंगे तथा 1 बट्टा वाई बराबर भी इसको समीकरण 2। अभी जहाँ 1 बट्टा एक्स के जगह पर यू चला जाएगा तो 2 गुने 1 बट्टा एक्स के जगह पर यू तो आ जाएगा 2 यू प्लस 3 गुने 1 बट्टा वाई की जगह पर भी तो 3 भी बराबर 13। तो वज्र गुणन विधि में होता है समीकरण को 0 के बराबर करना तो 2u प्लस 3 भी माइनस के 13 बराबर आ जाएगा 0। और फिर उसी तरह इसमें भी लाएंगे तो ये आ जाएगा 5u माइनस के 4 भी बराबर माइनस के 2 तो ये हो जाएगा 5u माइनस 4 भी प्लस के 2 बराबर 0। अब इसमें से a1 और इसमें से a2 का मान निकालेंगे तो a1 का मान हो जाएगा 2 b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा माइनस के 13। फिर इसमें आ जाएगा a1 a2 का मान हो जाएगा 5 b2 का मान हो जाएगा माइनस के 4 c2 का मान हो जाएगा 2। अब वो फार्मूला होता है उसी पर इसको भी बैठा देंगे तो इसमें होता है x और y 1 पर इसमें ये तो ये फार्मूला आता है वज्र गुणनखंड विधि बराबर होता है x बट्टा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर 1 बट्टा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बट्टा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब इस पर इसका मान रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बट्टा 3 गुने 2 माइनस के 4 गुने माइनस के 13 बराबर y बट्टा माइनस के 13 गुने 5 माइनस 2 गुने 2 बराबर 1 बट्टा यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 गुने माइनस के 4 माइनस के 5 गुने 3। ये सब का मान बैठा है बस। तो इसको हल करेंगे तो x बट्टा 3 दूना 6 माइनस और माइनस माइनस
3 को माइनस है तो माइनस में हो गया 4, 13 चौका 52 बराबर हो जाएगा y बट्टा 13 पचे 65 माइनस 2 दूना 4 बराबर 1 बट्टा माइनस के 8 माइनस के 15 तो आ जाएगा x बट्टा माइनस के 46 बराबर y बट्टा माइनस के 69 बराबर 1 बट्टा माइनस के 23। अब एक बार इसको जोड़ लेंगे, एक बार इसको जोड़े तो यह आ जाएगा x बट्टा माइनस के 46 बराबर 1 बट्टा माइनस के 23। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 23 x बराबर माइनस के 46 माइनस माइनस प्लस 23 दूना 46 x बराबर 2 आ जाएगा। और इसमें फिर हो जाएगा x का ये आ गया और y का निकालेंगे तो y बट्टा माइनस के 69 बराबर 1 बट्टा माइनस के 23। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इस y बराबर आ जाएगा 69 तो 69 y बराबर 3 आ जाएगा। पर इसमें हमको u तथा v का मान लाना है तो x तथा y का मान समीकरण 1 व 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x तथा y का मान समीकरण 1 व 2 में। तो समीकरण 1 है 1 बट्टा एक्स बराबर यू, ई की जगह पर चला यू है 1 बट्टा एक्स, एक्स के जगह पर 2 बराबर यू, जो कि यू बराबर 1 बट्टा एक्स बराबर यू है तो यहाँ हो जाएगा यू बराबर आ जाएगा 1 बट्टा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह है दूसरा समीकरण 1 बट्टा वाई बराबर भी, तो 1 बट्टा वाई के जगह पर 3 बराबर भी, तो भी का मान 1 बट्टा 3 और यू का मान 1, तो यू भी का मान 1 बट्टा 3 आया और यू का मान 1 बट्टा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका छठा है जो क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट 6 है। तो इसमें सबसे पहले इसको एलसीएम करेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, जो आ जाएगा 6 पंचे 30 तो 5x प्लस 15 दूना 30 तो 2y बराबर 4। तो यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस 2y बराबर 30 चौका 120। तो इसमें से आ जाएगा 5x प्लस 2y माइनस के 120 बराबर 0। तो इसमें से a1 का मान 5, b1 का मान 2 और c1 का मान माइनस के 120। फिर उसी तरह इसको भी हल करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, फिर हो जाएगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है x बट्टा 3 माइनस वाई बट्टा 12 बराबर 19 बट्टा 4। तो 12 और 3 का एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 3 जगह 12 तो 4x माइनस वाई बराबर 19 बट्टा 4। तो ये तो कर जाएगा 4 3 12 जो कि 4x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 19, ये 4 3 मत कटा है तो 19 57। तो आ जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 57 बराबर 0। इस ये हो जाएगा a2 का मान 4, b2 का मान हो जाएगा माइनस के 1, c2 का मान हो जाएगा माइनस के 57। अब वज्र गुणनखंड विधि बराबर होता है x बराबर b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बट्टा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बट्टा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b2। तो x बट्टा और b1 का मान हो जाएगा माइनस के 1, b1 का मान यहाँ से आएगा 2 है प्लस के 2 गुने c2 का मान हो जाएगा माइनस के 57, माइनस तो माइनस, b2 का मान हो जाएगा माइनस के 1 गुने c1 का मान हो जाएगा, c1 का मान है माइनस के 120 बराबर y बट्टा फिर c1 का मान हो जाएगा माइनस के 120 गुने a2 का मान हो जाएगा 4 माइनस फिर c2 का मान हो जाएगा माइनस के 57 गुने a1 का मान हो जाएगा 5 बराबर 1 बट्टा a1 का मान फिर हो जाएगा 5 गुने b2 का मान हो जाएगा माइनस के 1, माइनस तो माइनस फिर है a2 का मान हो जाएगा 4 गुने और b1 का मान हो जाएगा 2। तो ये आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 57 दूना हो जाएगा 114 माइनस के माइनस यहाँ पर 3 को माइनस तो माइनस में होगा 120 बराबर और ये आ जाएगा y बट्टा
और यहाँ से आ जाएगा y बट्टा 120 चौका हो जाएगा माइनस के 480 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 57 पंचो हो जाएगा 285 बराबर 1 बट्टा माइनस के 5 माइनस में 4 दूना 8। तो यहाँ से आ जाएगा x बट्टा माइनस के 114 माइनस के 120 जो कि आ जाएगा माइनस के 234 बराबर y बट्टा और ये आ जाएगा माइनस के 480 प्लस के 285 जो कि माइनस के 195 आ जाएगा बराबर 1 बट्टा माइनस के 13। अब एक बार इसको जोड़ लेंगे फिर इसको जोड़ लेंगे तो x बट्टा माइनस के 234 बराबर 1 बट्टा माइनस के 13 फिर हो जाएगा y बट्टा माइनस के 195 बराबर 1 बट्टा माइनस के 13। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 13 x बराबर आ जाएगा 234। तो ये कट जाएगा, 13 से 234 कट जाएगा 18 मरते तो x का मान 18 आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13y बराबर आ जाएगा 195। तो 13 को काटिएगा तो ये कट जाएगा 15 मरते तो y बराबर आ जाएगा 15। तो x का मान 18 y का मान 15, यही इसका आंसर हो जाएगा।